वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक विलुप्त जानवरों को जिंदा करने की, जो आज से करोड़ों वर्ष पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। इन विलुप्त जानवरों से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। नंबर 5, वूली मैमथ। लाखों साल पहले इस धरती पर पाए जाने वाला गरीब जीवों में से एक वूली मैमथ भी था, जो कि आकार के मामले में काफी विशाल हुआ करता था। इसके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे। यह जीव आज से लगभग 10,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुका है, इसलिए आज के समय में बस इसे किस्से और कहानियों में ही याद किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर यह जानवर फिर से धरती पर लौट आए। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी भी सच्चाई तो जरूर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कार्य शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को आर्कटिक टुंड्रा में वूली मैमथ का एक अवशेष मिला है, जिससे वर्तमान में मौजूद इसके इकलौते प्रजाति हाथियों के साथ इसके डीएनए को यूज करके फिर से इस जानवर को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हाथी की मदद से जन्मे इस जानवर का नाम मेमोफेंट रखा जाएगा। नंबर 4, दी ग्राउंड स्लॉथ। इस जीव को देखकर ऐसा लगता है मानो यह कोई बड़े आकार का भालू है, लेकिन हम आपको बता दें यह कोई भालू नहीं बल्कि इस जीव का नाम ग्राउंड स्लॉथ है, जो आज से लगभग 8,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुका है। लेकिन इतने सालों के बाद भी वैज्ञानिकों को इसके बालों से डीएनए निकालने में सफलता मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस जानवर के डीएनए की मदद से इसका क्लोन भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आइस एज में पाए जाने वाले इस जानवर की साइज लगभग 3 मीटर तक होती थी। वहीं इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी यह बात तो तय है, यह जानवर आज की तुलना में बेहद अलग और अजीब हुआ करता था। नंबर 3, सेबर टूथ टाइगर। विलुप्त जानवरों के लिस्ट में सेबर टूथ टाइगर का नाम भी शामिल है, जो कि देखने में वर्तमान में पाए जाने वाले टाइगर की तरह लगते थे, लेकिन ये टाइगर से भी विशाल और खतरनाक हुआ करते थे। इनका वजन लगभग 100 से 200 किलोग्राम तक होता था। वहीं सेबर टूथ टाइगर के लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 13 फीट लंबे हुआ करते थे। इसका ताकतवर शरीर इस बात का सबूत था कि ये बड़े से बड़े जानवरों को भी आसानी से काबू करने में महारथी थे। ये ऊंट और हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी आसानी से काबू कर सकते थे। इतना ही नहीं, इसके पास टाइगर की तरह 2 दांत भी हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइगर के मुकाबले इनके 2 दांत बाहर की ओर काफी ज्यादा निकले होते थे। इनके दांतों का साइज लगभग 1 फीट तक हुआ करता था और यही लुक इन्हें बेहद खतरनाक बनाता था। ये जानवर आज से लगभग 11,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब जाकर वैज्ञानिकों को इसके अस्थियों से डीएनए निकालने में कामयाबी मिल चुकी है, जिसे लेकर इसके रिक्रिएशन की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि इसके बारे में कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 2, साइबेरियन यूनिकॉर्न। यह जानवर आज से लगभग 30,000 साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। इसकी लंबाई लगभग 15 फीट तक होती थी। वहीं यह 6 फीट लंबा हुआ करता था और इसके वजन की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाली थी। इसका वजन लगभग 4 से 5,000 किलोग्राम तक होता था। इसके सिर पर एक सींग भी पाई जाती थी, जो इसे बेहद यूनिक बनाता था। साइबेरियन यूनिकॉर्न को वर्तमान में पाए जाने वाले राइनोसोरस का पूर्वज भी कहा जाता है, जो कि साइज में उसे कई गुना भारी और विशाल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रजाति को भी पुनः इस धरती पर लाया जा सकता है। नंबर 1, डोडो। डोडो एक बेहद मासूम और क्यूट सा दिखने वाला पक्षी था। इस पक्षी को विलुप्त हुए सिर्फ 350 साल ही हुए हैं। ये पक्षी हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाए जाते थे और इनका वजन लगभग 20 किलोग्राम तक होता था। लेकिन इस पक्षी के टांग और पंख बेहद छोटे होते थे, जिसके कारण ये पक्षी उड़ नहीं पाती थी और ये पक्षी ठीक से चल भी नहीं पाती थी। रंग बिरंगे डोडो झुंड में लुढ़कते और गिरते हुए चलते थे। डोडो पक्षी का पहली बार शिकार साल 1507 में एक पुर्तगाली समुद्री यात्री के द्वारा किया गया था। ये पक्षी इंसानों के द्वारा बेहद आसान शिकार हुआ करता था और लोगों को इसका मीट बहुत ही ज्यादा पसंद आता था और इस पक्षी का शिकार तेजी से शुरू हो गया और इसी शिकार की वजह से डोडो धरती से विलुप्त हो गए। 17वीं शताब्दी में डोडो धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक इसकी अस्थियों से डीएनए निकालने में जुटे हुए हैं।